जो वोटों की चोरी करके ये लोग सरकार में बैठे हैं, अब उनकी सच्चाई जनता जान चुकी है। 20 सालों से जो यहाँ सरकार में बैठे हैं, जिन्होंने बिहार को गरीबी में और बेरोजगारी में नंबर 1 बनाया है, सबसे कम है। साक्षरता दर देश में सबसे कम बिहार की है। नीति आयोग की अपनी रिपोर्ट और विकास के तमाम सूचकांकों में बिहार सबसे, इसका मतलब समझिए वो लोग तेजस्वी यादव से डरे हुए। कांग्रेस के और राजद के विधायक उधर जाके बीजेपी और जदयू में बैठे हैं। कितने में खरीदे थे इन्होंने, और विधानसभा अध्यक्ष ने आज तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? बिहार में वोटराधिकार यात्रा चल रहा है, लेकिन देर रात विपक्ष के बिहार के नेता तेजस्वी यादव सड़कों पर पसीना बहा रहे हैं। संजय यादव जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और देखिए किस तरह से जो भाषण चल रहा है, और उनसे बात करेंगे। आप लोग पसीना बहा रहे हैं, क्या कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है? देर रात हो गई है। रिस्पॉन्स तो आप कैमरामैन को कहिए कि चारों तरफ घुमाएं। ये जन आशीर्वाद है। रात हो गई है, लोग डटे हुए हैं। लोगों की तेजस्वी जी में, राहुल जी में ये जन आस्था है, ये जन विश्वास का सैलाब है। आप सुबह से साथ में चल रहे हैं, इतनी रात हो गई है, लोग डटे हुए हैं। जो वोटों की चोरी करके ये लोग सरकार में बैठे हैं, अब उनकी सच्चाई जनता जान चुकी है। झूठ का पर्दा हट चुका है। 20 सालों से जो यहाँ सरकार में बैठे हैं, जिन्होंने बिहार को गरीबी में और बेरोजगारी में नंबर 1 बनाया है, अब उस सरकार का जाने का समय आ चुका है। बिहार में अब युवा सरकार बनेगी, जो युवाओं के सपनों, युवाओं की आकांक्षाओं और उम्मीदों से कदम ताल करके उनकी उम्मीदों को पूरा करेगी। बिहार में उद्योग धंधे लगेंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा और सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हर जिला में इंडस्ट्रियल क्लस्टर, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगेंगी। बिहार की जो यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस हैं, वो देश में टॉप 100 में मिलेंगे। इस सरकार की अपनी कोई उपलब्धि नहीं रही 20 साल की बताने की। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि लालटेन के राज में लाल का साया हुआ करता था। प्रधानमंत्री जी हैं, वो बिहार आ रहे हैं, उन्होंने ये नहीं बताया कि मैंने 11 साल में बिहार के लिए क्या किया। अपनी उपलब्धियों का बखान करने की बजाय वो इतिहास के बसे पन्ने सूंघने बिहार आ रहे हैं। अगर उनकी अपनी कोई उपलब्धियां होती, अगर उन्होंने बिहार के लिए कुछ कार्य किया होता, तो वो विकास की बात करते, वो बिहार वासियों को बताते कि मैंने बिहार के लिए क्या किया है। तो उन्होंने 20 साल यहाँ सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन, और 11 साल से केंद्र में है। तो उनकी, चूंकि जैसे मैंने कहा, कोई बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने बिहार को नहीं दिया है। पूरे देश में उन्होंने टेक्सटाइल पार्क दिए, यूनिवर्सिटीज दी, केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय दिए, लेकिन बिहार को कुछ नहीं दिया। और बिहार ने उनको 99% सांसद दिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार ने उनको 99% सांसद चुन के दिए। क्या इतना सांसद देने के बावजूद भी बिहार में कि जो प्रति व्यक्ति आय है वो देश में सबसे कम है। प्रति व्यक्ति निवेश बिहार में सबसे कम है। साक्षरता दर देश में सबसे कम बिहार की है। नीति आयोग की अपनी रिपोर्ट और विकास के तमाम सूचकांकों में बिहार सबसे पीछे है। तो ये जो पैरामीटर्स हैं, नीति आयोग के जो अपने आंकड़े हैं, नीति आयोग की जो अपनी सूचकांक है, डेवलपमेंटल इंडेक्स है, उसमें आप देखेंगे कि बिहार सबसे फिसड्डी है। क्यों फिसड्डी है वो प्रधानमंत्री जी बताए। 20 साल से आपकी सरकार है। अब आप कहेंगे कि 1910 में क्या होता था, तो इसका मतलब जो इंसान विकास के काम में भूतकाल की बात करने लगे और वर्तमान को छोड़ दे और भविष्य, आने वाले भविष्य के लिए राज्यवासियों को डराए, तो इसका मतलब समझिए वो लोग तेजस्वी यादव से डरे हुए हैं। आपके 2 विधायक आज प्रधानमंत्री के मंचों पर दिखाई दिए। जिस बिल का विरोध कर रहे थे आप लोग, डर सता रहे थे, 2 विधायक आपके दिखाई। आपको नहीं पता कौन विधायक गए हैं, क्यों गए हैं, किस लिए गए हैं, वो सारी बातें छोड़िए। जनता हमारे साथ है। हमारे विधायक तो पीछे भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा। हमने माननीय विधानसभा अध्यक्ष को इतनी बार लिख के दिया है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है सरकार की तरफ से। बताए ये सरकार जो
कांग्रेस के और राजद के विधायक उधर जाके बीजेपी और जदयू में बैठे हैं, कितने में खरीदे थे इन्होंने? और विधानसभा अध्यक्ष ने आज तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की है? वहाँ इनकी ईओयू सो रही है, वहाँ इनकी ईओयू क्या कर रही है? जो इतने विधायक गए वहाँ जाके, जो राष्ट्रीय जनता दल के लालटेन छाप से जीतकर जो बिक गए, जिन्होंने अपनी नैतिकता को बेच दिया, नीलाम कर दिया भारतीय जनता पार्टी और जदयू के हाथों, उन लोगों से पूछना चाहिए कि वो वहाँ गए और विधानसभा अध्यक्ष ने क्या उनको उस दल की मान्यता दी है? तो विधायक को कौन चुनता है? जनता चुनती है, नेता के दम पे चुनती है। वो किसी विधायक अपने वोट से नहीं बने हैं, वो आदरणीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी के नाम पे, इनके काम पे विधायक बने हैं। जो गए हैं वो लोकसभा चुनाव लड़े थे ना, 6 विधानसभा सीट में कितना, कुल 6 विधानसभाओं में कितना वोट आया था? कितना वोट आया था? वो 6 विधानसभा को जितना वोट मिला उसको डिवाइड कीजिएगा तो इतना तो कोई और निर्दलीय लड़ता है वो भी लेके आता है। बिल्कुल हमारे साथ राज्यसभा सांसद और तेजस्वी के बेहद करीबी संजय यादव थे। इन्होंने बताया किस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं और बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। अभी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है और भीड़ काफी ज्यादा है और तेजस्वी यादव राहुल गांधी की दोनों को जोड़ी है जो अब बिहार में दिख रही है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।